हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रेजी स्टडी पॉइंट। आप सभी का क्रेजी स्टडी पॉइंट चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और हम राजस्थान जीके में राजस्थान के जो दुर्ग महल और हवेलियाँ उनके क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले हमने 50 क्वेश्चंस करे और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे और अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देखे। वो आपने यदि देखा नहीं है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइज। और अब आगे हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको एडिशनल और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको उस टॉपिक के रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाए। ओके गाइज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंती नामक जो किले का निर्माण किसने करवाया था? ये बसंती नामक किले का निर्माण कुंभा ने करवाया था। ओके, तो कुंभा जी ने करवाया था। वन यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो और कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, यदि आपको याद हो तो। और जो कोंबलगढ़ का निर्माण करवाया था उसमें कटारगढ़ है, जो कि मेवाड़ की आँख कही जाती है, और उसका शिल्पकार कौन था? मंडन था। ओके। और जो राणा कुंभा थे वो संगीत प्रेमी भी थे और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। संगीत मीमांसा, जो भी संगीत राज, जो भी नाम थे उनके संगीत से रिलेटेड लिखे हुए थे। संगीत मीमांसा, संगीत, वो तो संगीत से आगे जुड़ा हुआ था। तो राणा कुंभा संगीत के भी एक अच्छे जानकार थे, स्थापत्य कला के भी बहुत जानकार थे। बहुत सारे उन्होंने दुर्गों की स्थापना करवाई। ओके गाइज, तो राणा कुंभा बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आवानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? ओके, द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, मौर्य में बने हुए हैं, या गुर्जर प्रतिहार में, या गुप्त शैली में बने हुए हैं? तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जो गुर्जर प्रतिहार शैली में कौन से बने हुए हैं। एक मैंने बताया था आपको वहाँ का ओसिया का मंदिर, जोधपुर का ओसिया का मंदिर बताया था पिछले लेक्चर में। ओके, तो ओसिया का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? जो कि जोधपुर में बना हुआ है, वो भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और आपको ये भी याद रखने, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भी बना हुआ है, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर भी यहीं पे बना हुआ है, तो आपको याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा क्वेश्चन 3 का। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर और हर्ष की पहाड़ी है। देखो हर्षद माता मंदिर, हर्ष नाम से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पे? हर्षगिरी पे है। हर्ष की पहाड़ी शिखर के अंदर है वो जो। ओके, शिखर में है, हर्षगिरी पहाड़ी पर है। ओके, तो हर्ष वहाँ पे शिव का मंदिर है। हर्षगिरी पे शिव का मंदिर है जो कि शिखर के अंदर है। और हर्षद माता मंदिर कहाँ पे है? आबानेरी दौसा के अंदर है। तो 1-2 क्वेश्चन आपको रिलेट करके आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दुर्ग ने को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ओके, तो एक गागरुन का है, जलदुर्ग झालावाड़ का, उसको किया हुआ है। मांडलगढ़ को नहीं किया हुआ है, आमेर को घोषित किया हुआ है, और जैसलमेर को भी घोषित किया हुआ है। ओके, तो हमारा 2 आंसर मांडलगढ़ यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये जो यूनेस्को में विरासत में जो घोषित किए हुए वो दुर्गों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है? तो देखो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू अभी तो पढ़ा है हमने, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आप, आवानेरी का हर्षद माता मंदिर, और एक मैंने कौन सा बताया था? ओशा मंदिर जोधपुर का। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। फोर क्वेश्चन का हमारा आंसर 1 हो गया। ओके, 1 सोमेश्वर मंदिर किराड़ू यहाँ पे हमारा आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था गाइस? वीर नारायण सिंह ने। ओके, तो सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण सिंह ने करवाया था। सिवाना का किला कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तो सिवाना से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सिवाना दुर्ग, ओके, सिवाना दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। उसके अलावा सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर में है। और क्वेश्चन हम देखते हैं सिवाना के बारे में। जालोर के दुर्ग की कुंजी है ये, जालोर दुर्ग की ये कुंजी है। जालोर के दुर्ग की कुंजी है। और फोर्थ हम देखते हैं इसमें,
कौन सा एक और क्वेश्चन हमारा बनता है, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। ओके, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण करा था और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था, खैराबाद रख दिया था। ओके, ये आपको याद रखना है, खैराबाद। और चित्तौड़ का मैंने बताया था कि चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। और उसका चित्तौड़ का बता दिया। और उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि जालोर के दुर्ग का क्या नाम रख दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर उसका नाम जलालाबाद रख दिया था। तो सिवाना दुर्ग के बारे में आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये ओके, ये बाड़मेर में, तो आप याद रखिए ये बाड़मेर में। ओके गाइज, तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। हर्षद माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो हर्षद माता मंदिर अभी हमने देखा था, जो कि गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है, आवानेरी दौसा के अंदर है। तो ऑप्शन बी आप देखिए, ऑप्शन बी आवानेरी के अंदर है। ओके, तो सेकंड हमारा आंसर सही होगा। हर्षद माता मंदिर का मंदिर दौसा आवानेरी में है, जो कि गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। 7 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चोखोलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो चोखोलाओ महल हमारा कहाँ पे है, बताइए गाइस, सोचिए आप, चोखोलाओ महल हमारा कहाँ पे है? तो चोखोलाओ हमारा जोधपुर दुर्ग के अंदर है। जोधपुर दुर्ग के अंदर चोखोलाओ महल राजस्थान के किले के अंदर है, याद रखना आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, रेट ले लो आप, राजस्थान पुलिस ले लो, किसी भी एग्जामिनेशन में सेकंड ग्रेड रेट उनके क्वेश्चंस हैं राजस्थान जीके के। उसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस ज़िले में है? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, नाम आते ही बांसवाड़ा नाम याद आ जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, सभी को पता होगा, यदि जिसने पढ़ाई करी है उसको तो पता होगा त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में। ओके गाइज, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? कल ही मैंने बताया था, जगत सिंह उनका पुत्र था और जगत सिंह की याद में ही रानी जो कनकावती थी उन्होंने बोला था कि मेरे जो असमय मृत्यु हो गई थी जगत सिंह की, इस वजह से मान सिंह ने जगत शिरोमणि मंदिर का, मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो यहाँ की जो मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, वो वही मूर्ति थी जो मीरा कृष्ण काले कलर की, जो काले पत्थर की जो उनकी मूर्ति थी, जिनको वो पूजती थी, मीरा माता, उनकी कृष्ण भगवान की मूर्ति को रखकर जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया है। कहाँ पे? आमेर के अंदर। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। देखो, आमेर के बारे में मैंने कल बताया था, मान सिंह के द्वारा। आमेर का जो मंदिर है वो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जब उसने बंगाल का सूबेदार बना दिया था अकबर ने। और अकबर, देखो मान सिंह के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस फेमस है? फर्जंद की उपाधि दी गई थी, 7000 मनसबदारी दी गई थी अकबर के द्वारा। तो फर्जंद किसे कहते थे? बेटे के समान जो शासक होता है उसे फर्जंद की उपाधि दी गई। ये बेटे के समान अकबर उनको मानता था। और सबसे पहली जो मान सिंह को सूबेदारी दी गई थी, कहाँ की दी गई थी? क्वेश्चन आता है, काबुल की सूबेदारी दी गई थी। मान सिंह को सबसे पहले किस राज्य की सूबेदारी दी गई थी? काबुल की सूबेदारी दी गई थी। फिर बाद में बिहार, बंगाल, ओके, बंगाल, बिहार वगैरह दी गई थी। तो जो शीला देवी का मंदिर है, तो ये मान सिंह ने करवाया था। और बंगाल विजय होने पर उन्होंने शीला देवी वहाँ पे राजा से जिस राज्य में उन्होंने जीता था, वहाँ से शीला देवी की वहाँ पे मूर्ति उठाई और यहाँ पे आमेर में रखकर उसकी स्थापना कर दी। इसी वजह से आमेर के चौहानों की कुल देवी भी शीला देवी है। फिर क्वेश्चन आता है, चौहानों की कुल देवी कौन है? जीर्ण माता सीकर है, जो कि सबसे लंबा गीत उनका ये ढाई प्याले उनके चढ़ाए जाते हैं शराब के। और जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है। क्वेश्चंस देखिए आप, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जीर्ण माता के इर्द गिर्द। ओके, तो और कौन से क्वेश्चन बनते हैं जीर्ण माता के इर्द गिर्द? इनका जो मेला है वो 2 बार, वर्ष में 2 बार मेला इनका लगता है। जीर्ण माता का मंदिर का मेला 2 बार लगता है। जीर्ण माता के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो और ये सीकर के अंदर ये मंदिर है, जीर्ण माता का मंदिर, आपको याद रखना है। ओके, और एक और क्वेश्चन है, वो है सामर के चौहानों की कुल देवी कौन है? सामर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी देवी है, जो कि सामर के अंदर है। अब सामर का जैसे ही नाम आ जाता है, सामर का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने। ओके, देखो, सामर का निर्माण किसने करवाया था? सामर का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव। ओके,
और वासुदेव को ही चौहानों का संस्थापक भी वासुदेव को ही माना जाता है। ओके। और आना सागर झील किसने बनवाई थी? याद करो आप, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो याद करो। आना सागर झील किसने बनवाई थी? अर्णोराज ने। आना सागर झील किसने बनवाई थी? अर्णोराज ने आना सागर झील बनवाई थी। और एक क्वेश्चन मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? देखो, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है पिछोला झील के बारे में। तो पिछोला झील के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि किसके काल में बनाया गया था? वो लाखा के काल में बनवाया गया था पिछोला झील का निर्माण। और ये किसने बनाया था? ये बंजारे ने बनवाया था। ओके। ये पिच्छू नाम का बंजारा था, उस बंजारे ने इसको बनाया था पिछोला झील को, जो कि उदयपुर के अंदर है। ओके। तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हम शीला देवी के मंदिर में चल रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे हम देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे आ गया। भटनेर का किला कहाँ पे स्थित है? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। ओके। भटनेर का किला कहाँ पे स्थित है? भटनेर का किला कहाँ पे स्थित है गाइज? हनुमानगढ़ में स्थित है भटनेर का किला। याद होगा आपको। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये दुर्ग भटनेर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग कौन सा था? भटनेर का दुर्ग था, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। ओके। मंगलवार को सूरज सिंह ने जीता था, बीकानेर के सूरज सिंह ने। इस वजह से इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया है। 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है हमारा, वो किस लिए प्रसिद्ध है गाइज? वो हमारा जैन मंदिर में कला हेतु यहाँ पे प्रसिद्ध है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। ओके। और माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं? विमल साई का मंदिर है। ओके। कौन कौन से मंदिर है वहाँ पे? हम देखते हैं दिलवाड़ा के अंदर कौन कौन से मंदिर है। विमल साई का मंदिर है, विमल शाही। ओके। और लूण शाही का मंदिर वहाँ पे है। लूण शाही मंदिर को ही क्या कहते हैं? लूण शाही मंदिर को ही देवरानी जेठानी का मंदिर भी लूण शाही मंदिर को कहते हैं। ओके। और जो विमल शाही मंदिर है वही आदिनाथ का मंदिर कहलाता है। विमल शाही मंदिर आदिनाथ का मंदिर कहलाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था, जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में है। ये सारे मंदिर सिरोही के अंदर है, दिलवाड़ा आबू पर्वत पे स्थित मंदिर है। विमल शाही का निर्माण, जो कि आदिनाथ मंदिर भी कहलाता है। कौन? आदिनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पे है? आदिनाथ का मंदिर कहलाता है, जो कि कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। ओके गाइज। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर के बारे में हमने देख लिया है। 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। वो है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन थे? तो विजय स्तंभ के निर्माता तो राणा कुंभा थे। ओके। अब विजय स्तंभ के बारे में चीज़ें आ गई, तो विजय स्तंभ के बारे में हम देखते हैं। ये 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिल है इसमें। और कुंभा ने मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। ये भारतीय हिंदू कला का मूर्तियों का अजायब घर भी कहलाता है। ओके। मूर्तियों का अजायब घर। और इसमें हम देखते हैं इसका जो इसका जो शिल्पी था जैतनापा पूंजा। ओके। जो शिल्पी कौन थे विजय स्तंभ का? जैता और उनके पुत्र नापा पूमा और पूंजा। ओके। ये आपको याद रखना है। 2-3 क्वेश्चंस जो विजय स्तंभ पर बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद हो गया होगा, जोधपुर के निकट किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। तो जोधपुर में ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया था। 2-3 बार हमने पढ़ लिया है। और किसका निर्माण करवाया था? किराड़ू के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू में। ओके। और एक और मंदिर हमने देखा था। तो 3 मंदिरों का और भी आपको क्वेश्चंस आपको देखने में आएंगे कि कौन किस का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली में बनाया हुआ है। ओके। 8th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 8th नंबर क्या कहता है? 8th नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सुंदा माता का मंदिर स्थित है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है?
तो सुंदा माता का मंदिर जालोर के अंदर स्थित है। ओके गाइज, याद रखना आप, सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है गाइज? तो किराड़ू का हमारा सोमेश्वर मंदिर है, हाँ कहाँ पे नहीं है, ये किराड़ू में तो है ही, और सोमेश्वर मंदिर जो है गुजर प्रतिहार शैली में बनाया हुआ है। फोर्थ यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ओके, मतलब घूम फिरा के क्वेश्चन यही आ रहा है, गुजर प्रतिहार शैली में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? एक तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और ओसिया जोधपुर का। ओके, दो क्वेश्चन तो ये पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगर मंडी माता का मंदिर। मगर मंडी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो मगर मंडी माता का मंदिर निमाज के अंदर है। ओके गाइज, निमाज ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे आंसर होगा। मगर मंडी माता का मंदिर निमाज में है। कहाँ पे है? निमाज में है। आगे हम देखते हैं, 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। चांद बावड़ी के निकट प्रसिद्ध मंदिर है, तो चांद बावड़ी के निकट कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है गाइज? हर्षद माता का मंदिर। चांद बावड़ी जहाँ पर भी दिख जाए दौसा याद आ जाता है, चांद बावड़ी दौसा। ओके, और हर्षद माता मंदिर भी दौसा में, चांद बावड़ी भी दौसा में, तो चांद बावड़ी हर्षद माता का मंदिर दौसा के अंदर है। यह हमारा आंसर फोर्थ, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया हर्षद माता मंदिर। ओके गाइज, और हर्षगिरी का शिव का मंदिर है हर्षगिरी पे, जो कि शिखर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, कुमट दुर्ग का प्रचलित नाम क्या है? अब देखो, कुमट दुर्ग का प्रचलित नाम है, बताइए आपको याद हो तो। कुमट दुर्ग का प्रचलित नाम यहाँ पे सिवाना के दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, सिवाना दुर्ग को, जो कि ऑप्शन 2 के अंदर आ रहा है। अब इसको कुमट दुर्ग के बारे में क्यों जाना जाता है कि कुमट दुर्ग है ये? क्योंकि यहाँ पे सिवाना के दुर्ग में कुमट की झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा है, बहुतायत में है, इस वजह से सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहते हैं। ओके, याद रखना आप इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन को मैंने देखा हुआ है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको ज़रूर याद करिए। कोमर दुर्ग किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए। राजस्थान में प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तो राजस्थान में प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर एक ही है, और जो कि शीतलेश्वर मंदिर चंद्रभागा में है। ओके, शीतलेश्वर मंदिर है चंद्रभागा में, तो ऑप्शन एक हमारा शीतलेश्वर मंदिर चंद्रभागा हमारा आंसर होगा। ओके, तो 14 क्वेश्चन हमारा है गाइज, वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में किसको शामिल किया गया था? जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया गया था, जहाँ तक मेरे को याद है, और एकदम सही है आंसर। किसको करा गया था 2010 में? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में जंतर मंतर, जो कि हमारे जयपुर के अंदर वेधशाला है, जो कि जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। ओके, यहाँ पे सोलर घड़ी है, बहुत ही बड़ी घड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी सोलर घड़ी भी यहीं पे ही है, जंतर मंतर में। ओके गाइज, 2010 में यूनेस्को ने शामिल किया था इसको, 2010 में, सन भी आपको याद रखना है। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया गाइज, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो 15 क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा आदिनाथ को। ओके, आदिनाथ जी को समर्पित है रणकपुर का मंदिर। अब एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में डालना है, रणकपुर का मंदिर कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में मेरे को ये चाहिए 15 नंबर का क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ज़िले में है, ये आपको डालना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको लिखना है गाइज। ओके, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद में हम 16 क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया 16 क्वेश्चन। प्राचीन तांत्रिक शक्ति पीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्राचीन जो तांत्रिक शक्ति पीठ है सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है गाइज? वो है हमारा जालोर ज़िले के अंदर है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है? जालोर ज़िले के अंदर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और इसका आंसर दे दीजिए फटाफट। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ के नाम से 2 किले जाने जाते हैं, एक तो बूंदी का और एक अजमेर का। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है वही देखिए। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बूंदी का किला है, तो तारागढ़ बूंदी के किले को कहा जाता है। एक तो अजमेर का तारागढ़ है, एक बूंदी का तारागढ़ है। ओके, तो यहाँ पे बूंदी ऑप्शन में, तो बूंदी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद में हम 18 क्वेश्चन देखते हैं, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है गाइज, याद रख लो इसको, तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। रणकपुर जैन मंदिर जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है? वो है हमारी मथाई नदी पे। ओके, मथाई नदी पे, ऑप्शन 4 रणकपुर मंदिर
रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो आदिनाथ को समर्पित है और मथाई नदी के किनारे पे स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, रणकपुर मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके गाइज, तो ये हमारे 18 क्वेश्चन हुए। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो महामारू शैली का प्रचलन जो हुआ था वो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर ही हुआ था। ओके गाइज, गुर्जर प्रतिहार का जो शासनकाल था उसमें ही महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। उसके बाद में हमारा 20 क्वेश्चन है, जल दुर्ग कहाँ पे है? देखो जल दुर्ग के बारे में नाम आते ही गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ का दुर्ग हमें याद आता है, नहीं आता है? याद आता है। संत पीपा की छतरी है वहाँ पे, मिटे साहब की दरगाह है वहाँ पे, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पे। और वही आंसर आ गया यहाँ पे हमारा। देखे फर्स्ट क्वेश्चन ही यही, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे। ओके, जो मैं रटवा रहा हूँ उसको रट लो बस, कि जल दुर्ग गागरोन का दुर्ग, गागरोन झालावाड़ के अंदर है, यहाँ पे काली सिंध और आहू नदी के किनारे पे बसा हुआ है, बिना नींव का मंदिर है ये। ओके, चट्टान पे ही खड़ा हुआ मंदिर है, बिना नींव का मंदिर है। और अचलदास खिलजी यहाँ का शासक हुआ करता था, जो पश्च शाखा इसी के ही शासनकाल में हुआ था। तो आपको चीज़ों को रिलेट करते जाना है। जितने आपको चीज़ें इर्द गिर्द घूम के आ रही है कि इस दुर्ग के अंदर कितनी चीज़ें आपको याद है, वो आप रट डालो, वो आपको माइंड के अंदर फिक्स कर लेनी कि हाँ ये क्वेश्चंस तो हमें इस क्वेश्चन ये दुर्ग देखते ही आपको माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस इसके फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको एग्जामिनेशन में कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आपका अच्छा एग्जामिनेशन होगा। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा देखिए आप, बारह देवरा नामक शिव का मंदिर कहाँ पे है? बारह देवरा नामक शिव का मंदिर कहाँ है गाइज? दिमाग लगाइए आप, बारह देवरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? वो हमारा बारह देवरा का शिव जो मंदिर है वो जहाजपुर में है। ओके, कहाँ पे है? जहाजपुर में है। ये एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा गया है, इसको भी आप याद रख लेना। बारह देवरा नामक शिव मंदिर कहाँ पे गाइज? जहाजपुर में है। 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थल कहाँ पे? जैसलमेर में। यार ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को समझ में आ जाता है कि ये जैसलमेर इसका आंसर होता है। ये चुंदी, देखो नाम ही अजीब सा लग रहा है, तो नाम अजीब सा है तो जैसलमेर भी अजीब सा ही है हमारा, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। ओके, सबसे पश्चिमी जिला है वो, और वहाँ पे मैंने इसको देखो माइंड में स्ट्राइक कैसे करा हुआ है, चुंदी जैसे अलग सा ये नाम है, चुंदी कोई ऐसा नाम मैंने सुना नहीं। और जैसलमेर है वो एकदम पश्चिमी इलाके में सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। ओके, और वहाँ पे पानी नहीं है। तो 2-3 चीज़ें आप रिलेट करके आप देख लो कि आपके माइंड में बस इमेज बननी चाहिए। ओके, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहाँ पे है? जैसलमेर में है। स्ट्राइक कर लेना चाहिए आपको, क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए ये कौन सा क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर होगा। अब जैसे 23वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है? अब ये देखते हैं पता पड़ जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे है। माउंट आबू पे और कहाँ पे? हमें पता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे? माउंट आबू में, जो कि सिरोही में है। ओके, माउंट आबू में इसका जैन मंदिर है। अब यहाँ पे देखो आबू रोड पे आपको नहीं लिखना, क्योंकि आबू रोड नीचे की तरफ है माउंट आबू से, और दिलवाड़ा थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी पे है। इस वजह से यहाँ पे माउंट आबू, यहाँ पे ऑप्शन होगा, माउंट आबू रोड नहीं होगा, याद रखना आप। ओके, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझा दिया है। और दिलवाड़ा की जैन मंदिर में ही कौन से 2 और मंदिर है? विमल साई मंदिर आदिनाथ का मंदिर है, और विमल साई मंदिर विमल शाह ने बनवाया था। और लूणवा साई मंदिर जो कि 22, देखो मैं आपको लिख देता हूँ, एक तो विमल साई मंदिर है, और जो दूसरा मंदिर है वो है विमल साई मंदिर के बाद में लूणवा साई मंदिर है। वहीं दिलवाड़ा के मंदिर में लूणवा शाही मंदिर है, जो कि 22वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ जी थे उनका वहाँ पे मंदिर है, नेमिनाथ जी का मंदिर है। और ये आदिनाथ जी का मंदिर है, विमल साई मंदिर आदिनाथ जी का मंदिर है। और लूणवा साई मंदिर को हम क्या बोलते हैं? लूणवा साई मंदिर को हम देवरानी जेठानी का मंदिर भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ओके गाइज, तो 24 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया 24 क्वेश्चन, आपको आंसर देना है गाइज। तो चूहों का मंदिर के नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? यार इतना इजी क्वेश्चन है ये तो, बीकानेर में, देशनोक बीकानेर। ओके, चूहों का मंदिर, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, बीकानेर देशनोक के अंदर। ओके, अब करणी माता के मंदिर के बारे में आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको कावा कहा जाता है। ओके, सफ़ेद चूहे जो यहाँ पे होते हैं कावा कहा जाता है। और करणी माता मंदिर जो है वो बीकानेर में है, देशनोक के अंदर है।
ये चारण जाति और राठौड़ों की कुल देवी है, ये याद रखना। चारण जाति और राठौड़ों की कुल देवी है। किसकी? सॉरी, ये चारण जाति और राठौड़ों की, चारण जाति और राठौड़ों की कुल देवी है कौन? जो कि करणी देवी चौहों की देवी, जो कि बीकानेर देशों के अंदर है। और जो मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर, जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, राव जोधा ने जिसको बनवाया था, उस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने ही उसकी नींव रखी थी। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेवा नगर हमारा पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों के लिए मेवा नगर प्रसिद्ध है। ओके, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया गाइस। बारडोली के मंदिर किस शैली में है? बारडोली के मंदिर किस शैली में हैं? तो बारडोली के जो मंदिर हैं हमारे, ना तो नागौर में है, ना द्रविड़ में है, बेसर में भी नहीं है, पंचायतन में है। जो बारडोली के जो मंदिर है पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। ओके गाइज, बारडोली के जो मंदिर है। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ पे है? कुशाल माता का जो भव्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था? ओके गाइज, तो कुशाल माता का मंदिर बदनौर के अंदर है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर के अंदर है। ये अच्छा क्वेश्चन है और एक दो एग्जामिनेशन में मैंने देखा हुआ है, बदनौर कुशाल माता का मंदिर। ओके, तो कुछ ऐसा आप याद रखो कि माता यहाँ पे कुशाल माता हो गई, तो यहाँ पे कुशाल माता जैसे आपको दिख जाए तो उसको बदनौर आपको लगा देना है। ओके, इन दोनों को रिलेट कर लो कि कुशाल माता और बदनौर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा ज़रूर, यदि अच्छे पेपर हुआ तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके गाइज, तो कुशाल माता का भव्य मंदिर बदनौर के अंदर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब कैसे भी याद रखो, आपको याद रखना है। ओके, अब 28 क्वेश्चन हमारा, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो 28 क्वेश्चन हमारा है, पांडुपोल मंदिर कहाँ पे है? पांडुपोल जो मंदिर है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर, वो अलवर में है। अब देखो, इसको याद रखने की तो मैं अच्छी ट्रिक बताऊंगा, वो नहीं भूल पाओगे आप। अब देखो, पांडुपोल समथिंग पांडु आ रहे हैं, और पांडु मतलब पांडव, महाभारत के पांडव। महाभारत के पांडव कहाँ थे? महाभारत के पांडव लगभग दिल्ली के एरिया में, उनका इंद्रप्रस्थ था वो दिल्ली के एरिया में था। दिल्ली को ही तो इंद्रप्रस्थ बोलते थे पहले। तो दिल्ली के पास में हमारा राजस्थान राज्य के कौन से ज़िले आते हैं? अलवर ही आता है ना, उधर के पूर्वी इलाके में तो अलवर ही आता है। तो प्राचीन पांडुपोल मंदिर अलवर के अंदर है, तो रिलेट कर लो आप, इससे कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 क्वेश्चन, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में। पुष्कर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सीरीज़ आपको क्रेजी स्टडी पॉइंट, ओके, क्रेजी स्टडी पॉइंट में आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे मैंने मंदिर पढ़ाए थे, उसमें पुष्कर के सारे मंदिर मैंने उसमें पढ़ाए हैं। वहाँ पे हर एक क्वेश्चन बताया कि रंगनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो मंदिर है उनके बारे में मैंने लिखा है। ओके गाइज, तो आपको उसको वीडियो को आपको देखना है। ओके, क्रेजी स्टडी पॉइंट चैनल पे आपको जाके देखना है। तो रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है गाइज? पुष्कर के अंदर है। ओके, पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर है। 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है। तो मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कौन सी कहलाती है गाइज? द्रविड़ शैली नहीं, मथुरा शैली नहीं, ये बेसर शैली कहलाती है। अब देखो, बेसर मतलब जैसा कुछ मीन्स आ रहा ना, मिक्सचर जैसा, तो बेसर शैली। तो थोड़ा बहुत आप इसको रिलेट ऐसे करना, मिश्रित मतलब बेसर, मिश्रित ऐसे कुछ नाम रिलेट करके आपको याद रखना है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन में क्या, आपकी जब तक पिक्चर फॉर्म नहीं होती, जब तक आपसे क्वेश्चंस समझ में नहीं आते कि कौन सा ऑप्शन टिक करें उसमें, और याद नहीं रहता इतने क्वेश्चंस। ओके, तो आपको पिक्चर फॉर्म बनानी है अपने माइंड में। अब 31 क्वेश्चन हम देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करी थी? देखते आंसर, राज सिंह प्रथम ने करी थी। किसको याद है क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए कि मेरे को ये याद था क्वेश्चन। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और मैंने बहुत बार आपको बताया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, उसकी मूर्ति की स्थापना राज सिंह प्रथम ने करी थी।
ओके। औरंगजेब उस समय आतंक फैला दिया था बहुत ज़्यादा, मूर्तियाँ तोड़वा रहा था हिंदुओं की, तो उस समय मथुरा से लेके आए थे 2 जने, और इस वजह से राज सिंह प्रथम ने यहाँ पे मूर्ति सिंघाड़ गांव के अंदर मूर्ति की स्थापना करी थी श्रीनाथ द्वारा, फिर बाद में वो कहलाया सिंघाड़ गांव के अंदर। ओके गाइज। 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है। 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है गाइज। तो मदन मोहन जी का मंदिर आपका करौली में है, याद रखना आप करौली में है। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है, करौली में है। ओके, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, याद रखना है। और मंदिर के मैंने जो लेक्चर है उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे है, करौली में है। 33वां क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, नागदा उदयपुर। ये तो देखते ही आपको क्वेश्चन आ गया होगा आंसर। ओके, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं 34 क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है। जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर है वो किसकी देन है गाइज, वो किसकी देन है। गुर्जर प्रतिहार, हमें तो यही पता है। जोधपुर के ओसिया और किराड़ू के सोमेश्वर गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। ओके गाइज, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, हाँ 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन, बेणेश्वर धाम मंदिर किस ज़िले में है। तो बेणेश्वर धाम मंदिर डूंगरपुर के अंदर है। ये मंदिर में क्वेश्चन मैंने करवाया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें मैंने। कम से कम 4-5 क्वेश्चंस जो बेणेश्वर धाम से जो मिलते हैं क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, वो मैंने उसमें करवाया है। आप देखिए मंदिर का लेक्चर में, मंदिर का जो मैंने पढ़ा है राजस्थान के मंदिर, उसमें आप देखिए। तो बेणेश्वर मंदिर कहाँ पे है, डूंगरपुर में। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा इसका, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है। और अब बेणेश्वर धाम के बारे में यदि आपने वीडियो लेक्चर देखा नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, और आप वीडियो लेक्चर देखना भी चाहिए। वहाँ पे नीचे कमेंट में वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा मैं इसका लिंक। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, सोम माही जाकम। ओके, सोम माही जाकम नदियों के संगम पे है बेणेश्वर धाम है। यहाँ पे खंडित शिव की प्रतिमा की पूजा की जाती है, एकमात्र भारत की जहाँ पे खंडित शिव की पूजा की जाती है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, दक्षिण का कुंभ, राजस्थान का कुंभ भी कहलाता है, आदिवासियों का तीर्थ कहलाता है। ओके, तो ये 3-4 क्वेश्चन बेणेश्वर धाम से बनते ही बनते हैं। ओके, याद रख लेना आप। डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है, सोम माही जाकम त्रिवेणी संगम पे बना हुआ है, खंडित शिव की मूर्ति यहाँ पे पूजी जाती है। तो गाइज एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आप इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि हाँ कितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनल, और ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, 36 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। किराड़ू के मंदिर किस ज़िले में स्थित है। तो गाइज किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं किराड़ू के मंदिर। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर असोतरा बाड़मेर, रट लो इसको। एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और एक असोतरा बाड़मेर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। और मैं आपको रिपीट वही करूँगा बार बार कि ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ पे करवाया है, मंदिर के लेक्चर में। आप उसमें जाइए क्रेजी स्टडी पॉइंट में, और उसमें राजस्थान के मंदिर का लेक्चर मैंने पढ़ा है, उसमें आप देखिए आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। और मैंने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हुए हैं सारे मंदिर के, कि कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पे है। तो 38 क्वेश्चन हम देखते हैं गाइज, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब देखो, अब जाके आया विमल साई और लूणवा साई मंदिर के बारे में। ये कहाँ पे है, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, कहाँ पे, आबू पर्वत पे है ये तो, जो कि दिलवाड़ा मंदिर के अंदर है। ओके, विमल साई और लूणवा साई मंदिर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्वेश्चन, रणकपुर का जैन मंदिर निर्मित करवाया गया था। रणकपुर का जैन मंदिर किसने निर्माण करवाया था। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बहुत कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन आता है ये, और बहुत कन्फ्यूजिंग लोगों को लगता है। रणकपुर का जैन मंदिर धारणक शाह के द्वारा करवाया था। ओके, धारणक शाह के द्वारा करवाया गया था रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। रणकपुर का मंदिर जैनियों का मंदिर है, कौन सी नदी के किनारे है, मथाई नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जैन मंदिर है, बहुत सारे यहाँ पे खंबे हैं। ओके, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे खंबे हैं।
तो रणकपुर के मंदिर के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो 40 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पकार कौन था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ओके, तो देपाक था। ओके, देपाक ऑप्शन 1। रणकपुर के जैन मंदिर का जो मुख्य शिल्पकार था वो देपाक था। धारणक शाह द्वारा बनवाया गया था। मथाई नदी के किनारे पे है, जैनियों का मंदिर है। ओके, खम्भों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। अब 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 41 क्वेश्चन क्या है गाइस, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर उत्तम उदाहरण है। तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है किसके लिए, किसका उदाहरण है, जैन मंदिर का। हमें पता है जैन मंदिर का स्थापत्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है माउंट आबू में, जो कि दिलवाड़ा का मंदिर है। 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। गोड़वाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़, गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है और वो जीवंत स्वामी हैं। तीर्थंकर कौन थे। 42 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। कौन थे वो, पार्श्वनाथ थे, नेमिनाथ थे, या महावीर जी थे, आदिनाथ जी थे। तो वो महावीर जी थे। ओके गाइज, कौन थे, महावीर जी थे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 होगा, महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार क्वेश्चन आया हुआ है ये नौलखा दरवाज़ा किसका है गाइज, ये नौलखा दरवाज़ा हमारा रणथंभौर का है। 4 ऑप्शन आया हमारा रणथंभौर का। तो नौलखा दरवाज़ा किसका एंट्रेंस दरवाज़ा है, रणथंभौर दुर्ग का। अब रणथंभौर दुर्ग जैसे ही आपके आता है, रणथंभौर दुर्ग जैसे आपको याद आता है, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में आप क्या क्या जानते हो। यहाँ पे राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था रणथंभौर में 1301। और उसके बाद में आप क्या जानते हो, यहाँ के जो चौहानों की जो वंशावली जो स्टार्ट करी थी, यहाँ पे स्थापना जो करी थी वो गोविंद राज ने करी थी। क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, गोविंद चौहान। ओके, गोविंद राज चौहान ने स्थापना करी थी यहाँ के चौहानों की, रणथंभौर की स्थापना। ओके, और 1301 में यहाँ पे शाखा हुआ था सबसे पहला। उस समय कौन था यहाँ पे, उस समय यहाँ पे हमीर देव था, हमीर देव और रंग देवी थी। और अलाउद्दीन खिलजी, जो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का मोहम्मद शाह था। ओके, मोहम्मद शाह को शरण दी थी हमीर जी ने, इस वजह से हमीर हट के नाम से जाने गए ये। और मोहम्मद शाह को शरण दी हमीर जी ने। उसने बोला कि मुझे शरण दो, मुझे और मार रहा है अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्होंने शरण दी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि इस मोहम्मद शाह को मेरे को दे दो, बट हमीर ने नहीं मानी। जो मेरे शरणागत आ गया उसकी मैं रक्षा मरते दम तक करूँगा। और इसी हट की वजह से 1301 का यहाँ पे शाखा हुआ था। शाखा यहाँ पे जौहर भी हुआ था, केसरिया भी हुआ था। आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होगा कि कंप्लीट शाखा केसरिया और जौहर दोनों होता है, तब होता है। और केसरिया किसे कहते हैं, जब युद्ध की स्थिति में यदि पता रहता है कि शत्रु सेना जीत रही है, तो उस समय सारे युवक वहाँ पे, सारे जो भी योद्धा होते हैं वो युद्ध में कूद जाते हैं। तो कूद कर वो मर जाते हैं, मतलब लड़ाई करते हुए मर जाते हैं, उसे केसरिया कहते हैं। और जो औरतें होती है वो हार रहे हैं, तो युद्ध हार रहे हैं, उनको पता रहता है, तो वो जौहर कर लेती है आग के अंदर, तो उसे जौहर कहते हैं। और कंप्लीट होता है तो क्या होता है, शाखा कहलाता है। और 2.5 शाखा कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का फेमस है। वो भी किसके शासनकाल में हुआ था, लूण करण सर के शासनकाल में हुआ था 2.5 शाखा, जैसलमेर का शाखा, जैसलमेर। ओके गाइस, तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बताने को तो बहुत कुछ है। जैसलमेर का दुर्ग त्रिकोट की पहाड़ी पे है, जैसलमेर का दुर्ग। और क्या क्या है, जैसलमेर राव जैसल ने बनवाया था। ओके, मैं आपको सारे क्वेश्चंस डिटेल में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नौलखा दरवाज़े की बात हो गई, रणथंभौर में है एंट्रेंस। अब नीचे क्वेश्चन हमारा 44 क्वेश्चन हमारा, सिवाना दुर्ग किस ज़िले में स्थित है। सिवाना दुर्ग किस ज़िले में स्थित है गाइस, बाड़मेर में स्थित है। ओके, मैंने एक क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिया है, इसका आंसर बाड़मेर में स्थित है। उत्तरी जालोर भी बोल सकता है कभी, या बाड़मेर। ओके, दोनों इसके आंसर सही है। सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग कौन सा है, दानवन दुर्ग है, हमें पता है। कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर का दुर्ग को सोनारगढ़ कहते हैं, और वो धानवन की श्रेणी में आता है। धानवन श्रेणी में क्या होता है, जो रेगिस्तान
की श्रेणी में होते हैं, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में होते हैं। एरंड की श्रेणी में कौन से दुर्ग होते हैं? जो वन की, जहाँ पे वन होते हैं उसे एरंड की दुर्ग की श्रेणी में कहते हैं। पारीख दुर्ग किसे कहते हैं? पारीख पारीख दुर्ग किसे कहते हैं? ख से खाई, जिसके दुर्ग के चारों तरफ खाई हो उसे पारीख दुर्ग कहते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ें रिलेट करके याद रखनी है। और पारिध दुर्ग किसे कहते हैं? पारिध, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे परकोटे हों। ध, ख मतलब खाई, और ध मतलब वहाँ पे ऊंचे ऊंचे परकोटे हों, उसे पारिध दुर्ग कहते हैं। एरंड दुर्ग वन के दुर्ग को कहते हैं। गिरिदुर्ग पर्वत के दुर्ग को कहते हैं। धानवन दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हुए होते हैं वो धानवन दुर्ग कहलाते हैं। तो आपको चीज़ों को रिलेट करके आपको समझना है। ओके, तो गाइज 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो गाइज 46 हमारा क्वेश्चन आ गया, आपकी स्क्रीन पे आ गया है 46 क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन कौन सा है हमारा? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता कौन था? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह थे, याद है? राय सिंह थे। और जो बीकानेर का दुर्ग को हम जूनागढ़ भी कहते हैं, क्योंकि राव बीका ने इसकी नींव रखी थी। किसने रखी थी? राव बीका ने तो इसकी नींव रखी थी, और बाद में इसको नया इसको किसने बनाया था? राय सिंह ने बनाया था। इसलिए इसको जूनागढ़ भी कहते हैं। अब जूनागढ़ की कौन कौन सी फेमस चीज़ें हैं देखो। जूनागढ़ एक तो धानवन श्रेणी में आता है, क्योंकि बीकानेर के मरसली क्षेत्र में धानवन श्रेणी में आता है। ओके, और बीकानेर के बारे में क्या फेमस है कि जो यहाँ पे जो सूरज पोल है, एंट्रेंस जो गेट है सूरज पोल, ओके, सूरज पोल है, वहाँ पे गजारूढ़ जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं। ओके, और सेकंड जो सूरज पोल पे राय सिंह प्रशस्ति है। रणछोड़ तेलंग के द्वारा बनी हुई राय सिंह प्रशस्ति भी वहीं पे ही है। ओके गाइज, तो आपको बीकानेर के बारे में यदि कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी ही है। अब 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, और 47 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 47 क्वेश्चन कौन सा है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर हमें पता है, 36 किलोमीटर है। भारत का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी ये भारत का नाम है इसमें। ओके, 36 किलोमीटर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इसकी है। और कोमलगढ़ की जो दीवार है उसमें 8 घोड़े एक साथ, इतनी चौड़ी है कि 8 घोड़े उसके अंदर पैरेलल के अंदर चल सकते थे। कोमलगढ़ की जो दीवार थी। और कुंभलगढ़ किसने बनवाया था? कुंभलगढ़ को कुंभा ने बनाया था। और इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। इसके अंदर एक कटारगढ़ है, और मेवाड़ की आंख जिसे कहा जाता है। और अबुल फजल ने यह कहा था कि कोमलगढ़ को यदि देखते हैं तो सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। और पन्नाधाई को शरण कहाँ पे मिली थी? जब वो बनवीर से बचा के लेके आई थी उदय सिंह को, तो कहाँ पे मिली थी? तो गाइज वो कुंभलगढ़ के अंदर ही उनको शरण मिली थी, पन्नाधाई को। ओके, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था, याद हो तो आपको। तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको कुंभलगढ़ के अकॉर्डिंग बता दिए हैं, तो आपको याद रखने हैं। ओके, और महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था, याद रखना आप। महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। ओके गाइज, जन्म तो कुंभलगढ़ में हुआ था और राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। अब 48 क्वेश्चन हम देखते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पे आ गया 48 क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा कुंभा ने। ओके, देखो अचलगढ़ किले के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परमार शासकों ने तो इसको बनाया था, और महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था अचलगढ़ के किले का। ओके, जो कि सिरोही के अंदर है। तो आपको याद रखना है 48 क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड राणा कुंभा। ओके, अचलगढ़ किला जो कि सिरोही के अंदर है। और अचलगढ़ की जो चोटी है वो 1300 समथिंग ऊंचाई पे है, 1328 समथिंग ऐसे कोई मीटर की ऊंचाई पे है। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ओके, और जो हमारा जो माउंट आबू का जो गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है। पहले इसकी जो लेंथ थी वो 1727 थी इसकी ऊंचाई। ओके, बट अब थोड़ी सी भौगोलिक कारण की वजह से यहाँ पे 1722 मीटर उसकी हाइट हो चुकी है गुरु शिखर की। और गुरु शिखर को संतों का सर जेम्स टोड ने कहा था, और जेम्स टोड को घोड़ों का बाबा। ओके, घोड़ों का बाबा किसे कहा जाता है? जेम्स टोड को घोड़ों का बाबा भी कहा जाता था। ओके, और उन्होंने ही जेम्स टोड ने बताया था कि ये संतों की शिखर है गुरु शिखर को।
जो कि सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है एक पर्टिकुलर स्थान की यदि बात की जाए तो। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया गाइज। 49 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले की निर्माण करवाया था? तो बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। हमें पता है बसंतीगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ओके, रट लो इसको। 50 क्वेश्चन, गागरोन किला किस नदी के किनारे है? देखो कितने बार ये क्वेश्चन कर लिया। गागरोन का किला किस नदी के किनारे? काली सिंध और आहू नदी के किनारे है। यहाँ पे काली सिंध ही आ रहा है तो काली सिंध यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। गागरोन का किला जो कि जल दुर्ग है, झालावाड़ के अंदर है। हाँ, झालावाड़ से एक याद आया मेरे को, झालरापाटन जो है यहाँ पे, झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, इस वजह से इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। तो गागरोन के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अब मैं बार बार इसको नहीं बताऊँगा। अब 51 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो गैस कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है, ओके। कुंभलगढ़ किला कहाँ पे है? राजसमंद में है। 4 क्वेश्चन हमारा, 4 ऑप्शन हमारा आंसर होगा इसका, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है। 52वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला भरतपुर में, आपको याद होगा गाइज, भरतपुर में है, जिसका निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था, ओके। सूरजमल जाटों का शासक, जाटों का शासक क्वेश्चन बनता है, जाटों का शासक कौन था? सूरजमल, जो कि भरतपुर के थे, ओके। तो लोहागढ़ का किला है। और लोहागढ़ क्यों बोलते हैं? 5 बार आक्रमण करा था कि केन के अधीन, केन यहाँ पे सेनापति था और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 बार आक्रमण किया गया था। बट यहाँ पे बड़ी चौड़ी यहाँ पे लोहागढ़ के अंदर क्या है, चौड़ी सी यहाँ पे पानी की, वो मिट्टी की यहाँ पे दीवार है, परकोटा है, और उस परकोटे की वजह से वहाँ पे गोला बारूद का कोई असर नहीं हुआ और 5 बार अंग्रेज़ों को यहाँ पे हार झेलनी पड़ी। इसे इसलिए लोहागढ़ कहा जाता है इसको, तभी से इसका नाम क्या पड़ गया? लोहागढ़, ओके गाइज। 53 क्वेश्चन देखते हैं हम गाइज। 53 क्वेश्चन है हमारा, जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है? जलदुर्ग, तो जलदुर्ग गागरोन के अंदर स्थित है, गागरोन, ओके। 4th क्वेश्चन, 4th हमारा ऑप्शन आंसर है इसका, गागरोन, जो कि झालावाड़ के अंदर है। 54वां क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन कुंभलगढ़ का शिल्पी था, ओके। आप बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 बार बता दिया मैंने। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ का। कोसवर्धन किले का प्रतिष्ठित नाम कौन सा है? कोसवर्धन का जो किला है वो किस किले का प्रतिष्ठित नाम है गाइज? 4 हमारा आंसर होगा इसका, शेरगढ़ का किला भी कहते हैं कोसवर्धन का दुर्ग। देखो कोसवर्धन का दुर्ग 12 के अंदर है, कोसवर्धन का दुर्ग 12 के अंदर है। यहाँ पे शेरगढ़, जब शेर सिंह जो आया था तो यहाँ पे वो आया शेरशाह सूरी, ओके, शेर सिंह नहीं, शेरशाह सूरी, सॉरी, शेरशाह सूरी आया था और शेरशाह सूरी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो 12 आपको बताया दक्षिण के अंदर पड़ता है, तो ये यहाँ से निकलते हुए गया था कोसवर्धन दुर्ग से। तो यहाँ पे उसने उसका निर्माण करवाया था, थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार इसको जीत के इसका थोड़ा सा निर्माण करवाया था कोसवर्धन दुर्ग को, और इसका नाम क्या रखा गया? शेरगढ़ का किला, जो कि कहाँ पे? 12 के अंदर है, ओके। याद रखना आपको, 12 के अंदर है, ओके, कोसवर्धन का किला। 56 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, गठपेटली की दुर्ग किसे कहते हैं? गठपेटली की दुर्ग अजमेरू दुर्ग को कहते हैं। गठबेटली दुर्ग अजमेरू दुर्ग को, जो कि तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजय राज ने बनवाया था, गठबेटली दुर्ग इसे कहते हैं, ओके। 57वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बता दीजिए इसका आंसर भी। 57वां क्वेश्चन। तो देखो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आपको क्रेजी स्टडी पॉइंट आपको सब्सक्राइब करना है। जो फर्दर आपको जो लेसन्स में आपको अपलोड करवाऊँ वो आपको यहाँ पे मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो आपको सब्सक्राइब करना है गाइज। तो 57 क्वेश्चन आपको हम देखते हैं। 57 क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ या नाहरगढ़ या गागरोन। तो देखो कुंभलगढ़ है, पर्वत पे है, चित्तौड़गढ़ भी पर्वत पे है, नाहरगढ़ भी पर्वत पे है और अरावली पर्वत पे ही है। और गागरोन का हमने देखा था पानी में है, काली सिंध और आहू नदी के पानी में, बिना नींव का ये दुर्ग है। तो गागरोन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 58 क्वेश्चन हमारा है, वह किला 58 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म हो जाने पे वहाँ पे चांदी के गोले दागे गए थे। तो चूरू का किला था, ये तो फेमस क्वेश्चन है। ओके, चूरू का किला था। कौन सा किला था? चूरू का किला था, जो कि चूरू के अंदर है। देखो, बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण करा था और यहाँ का जो शासक था वो शिवजी था। कुशाल सिंह था, उस कुशाल सिंह का बेटा था यहाँ पे शिव सिंह। तो उस समय यहाँ पे चूरू के अंदर गोले ख़त्म हो गए थे, बारूद गोले। तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वहाँ के लोगों ने चांदी के गोले दागे गए थे वहाँ से। ओके, तो ये चूरू का किला था। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बाद में सूरत सिंह को जब पता पड़ा कि ये चांदी के गोले दाग रहे हैं, उनकी भावनाओं को देख के वो पीछे हट गया था और इस दुर्ग पर आक्रमण करने से पीछे हट गया था। ओके गाइज, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन देखते हैं गाइज। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है गाइज? तो बीकानेर का किला या जैसलमेर का किला, कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 59 क्वेश्चन कर रहे हैं गाइज। ओके, तो पुराना किला कौन सा है? बीकानेर का किला या जैसलमेर का किला या कुंभलगढ़ का किला या मेहरानगढ़ का किला? ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जैसलमेर का किला पुराना किला है। ओके, दूसरा पुराना किला कौन सा है? जैसलमेर का किला है। अब 60 क्वेश्चन हमारे पास में। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो एक जैसे 9 महल कौन से किले के अंदर है? तो वो नाहरगढ़ के अंदर है। ओके, नाहरगढ़ के अंदर है और माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए इसको बनाया था। नाहरगढ़ के अंदर 9 जो महल है, माधो सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ के अंदर 9 महल 9 पासवानों के लिए बनाया था। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चित्तौड़ जो दुर्ग है के निर्माता कौन थे? चित्रांगद मौर्य थे यार, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? चित्रांगद मौर्य थे। ओके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे है बताइए? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपकी मैसा के पठार पे है। ओके, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शेप वेल की मसले की आकृति नुमा है। तो ये क्वेश्चंस तो आपको याद रखने हैं। मीरा का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये भी आपको याद रखना है। 1303 में यहाँ पे फर्स्ट साका हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट साका जब हुआ था, रतन सिंह और पद्मिनी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक डेरा डाला था यहाँ पे। 1534 में सेकंड साका हुआ और 1567 के अंदर थर्ड साका हुआ। ओके, 1534 में जब साका हुआ था, जब रानी कर्मावती थी, हुमायूं से उसने राखी देके हेल्प के लिए बुलाया था और मालवा के बहादुर शाह ने आक्रमण करा था, बट वो समय पर नहीं पहुंच पाए थे हुमायूं, और ये जौहर यहाँ पे हो गया था 1534 के अंदर। फिर बाद में युद्ध हुआ 1567 के अंदर। यहाँ पे 1567 के अंदर यहाँ पे अकबर ने यहाँ पे युद्ध करा और 1567 में यहाँ पे साका हुआ। उस समय यहाँ पे कौन थे? उदय सिंह यहाँ पे राजा थे। अब उदय सिंह को यहाँ पे भेज दिया गया था अजमेर की पहाड़ियों में, और ये यहाँ पे सेनापति जयमल और पत्ता ने यहाँ पे लड़ाई करी थी। ओके, युद्ध की जो बागडोर संभाली थी जयमल पत्ता ने 1567 में थर्ड साका के अंदर। जो मेवाड़ का जो साका था, चित्तौड़गढ़ का साका था, वहाँ पे बागडोर संभाली थी। तो 61 क्वेश्चन गाइज हमारा हो गया है। 62 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित कराया गया था। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? जो कि जोधपुर के अंदर है, राव जोधा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है ये। ओके, राव जोधा ने करवाया था, करणी माता ने उसकी नींव रखी थी। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं उसके। और मयूरा ध्वज गढ़ भी इसे कहते हैं, मयूर की आकृति का गढ़ है ये, इसलिए मयूरा ध्वज गढ़ भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 क्वेश्चन है। राजस्थान में किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेज़ों को असफल होना पड़ा था? कौन सा ऐसा दुर्ग था जिसको अंग्रेज उसको जीत नहीं पाए थे? तो देखो, हमने एक ही दुर्ग के बारे में पढ़ा था जो कि लोहागढ़ भरतपुर का है। 5 बार आक्रमण करा था अंग्रेज़ों ने। ओके, तो 63 का हम फोर्थ ऑप्शन हमारा भरतपुर ही आएगा। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है तो आएगा सही। ओके, तो अंग्रेज असफल हो गए थे, 5 बार आक्रमण करा था और अंग्रेज यहाँ पे जीत नहीं पाए थे लोहागढ़ भरतपुर। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं 64 क्वेश्चन।
64 क्वेश्चन हमारा, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन हैं? कुंभलगढ़ के निर्माता कौन थे? कुंभा। ओके, माणा कुंभा, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे गाइस? राणा कुंभा थे। तो 65 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 65 क्वेश्चन हम देखते हैं। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पे पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? देखो, पत्थर के पैर होने चाहिए, वो जैसलमेर के लिए प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है? राव जैसल ने बनवाया था जैसलमेर का जो दुर्ग है। तो इसके लिए सोनारगढ़ किला भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल के अंदर ये बना हुआ है और त्रिकुट पहाड़ी पे ये बना हुआ है, मरुस्थल में बना हुआ है। तो यहाँ पे मरुस्थल इतना गर्म होता है कि वहाँ पे सिंपल हम यदि चले गए तो वहाँ पे हमारे पैर इतने आग मतलब इतनी जो गर्मी के अंदर झेल नहीं पाएंगे। इस वजह से पत्थर के पैर ही वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। किस दुर्ग के बारे में बोला गया? जैसलमेर के दुर्ग के बारे में बोला गया है। और क्यों बोला गया ये मैं आपको इस चीज़ के बारे में आपको समझा दिया गया हूँ। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? ओके, तो इसका हमारा आंसर होगा पुष्कर के अंदर जहांगीर के महल है। कहाँ पे है? पुष्कर के अंदर जहांगीर के महल है। 67 क्वेश्चन हमारा, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। ओके, याद रखना आपको, रंग महल का निर्माण बूंदी में छत्रसाल ने करवाया था। 68 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? जो डीग के महल है भरतपुर के, उनका निर्माण किसने करवाया था? तो डीग के महल भरतपुर में है तो महाराजा सूरजमल ही करवाया होगा। ओके, तो डीग के महलों का निर्माण जो कि भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने इनका निर्माण करवाया था। 68 का हमारा 3 आंसर, हमारा 3 ऑप्शन सही है। ओके गाइज, अब हम 69 क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल किसने बनवाया था? देखो, हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल राणा प्रताप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप नहीं, प्रताप ने बनवाया था। ओके, राजा प्रताप ने बनवाया था। जयपुर के ये शासक थे। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, क्योंकि जयपुर के अंदर जो राजा थे उनको सवाई की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। इस वजह से सवाई प्रताप सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। ओके, और जो ये है अल्बर्ट हॉल है और महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज है, उसका निर्माण राम सिंह सेकंड ने करवाया था। उसके अलावा जो जयगढ़ है उसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। और आमेर का किला है, आमेर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। और उसके अलावा नाहरगढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला है। ओके, जंतर मंतर है, नाहरगढ़ का किला है, जंतर मंतर है, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। ओके, जंतर मंतर जो कि 2010 के अंदर इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है 2010 में जंतर मंतर को। ओके, नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महल है, 9 पासवानों के द्वारा, 9 पासवानों के लिए किसने बनवाया था? किसने बनाया था? माधो सिंह ने, माधो सिंह ने बनाया था। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चंस आपको रिलेट करके आपको याद रखने हैं। ओके, तो अब देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको कम से कम 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हवा महल से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए कौन किसका निर्माण किसने करवाया था। ओके, और ये आपको याद रखना ही है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो जयपुर का निर्माण कब करवाया था? 1727 में करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। ओके, यह हमें पता है, जय सिंह ने करवाया था। ओके, 1727 में। तो इसका जो शिल्पी था वो कौन था ये पूछा जाता है, विद्याधर भट्ट। ओके, कौन था जयपुर का शिल्पी? विद्याधर भट्ट था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ओके गाइज, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 70 क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, और हम इसको देखते हैं। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है और जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद और खुली छतें, मोखे सहित चौकिया पर कोटे में तीरंदाजों के लिए झिरियाँ, जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कौन सा दुर्ग के बारे में ऐसी किंवदंती है? ओके, तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो जूना पैलेस जो डूंगरगढ़ के अंदर है। ओके, कहाँ पे है? डूंगरगढ़ के अंदर है जूना पैलेस, उसके बारे में ये चीज़ कही जाती है। जूना पैलेस डूंगरगढ़ के अंदर, ओके, डूंगरपुर के अंदर जूना पैलेस। 71 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट कर डालिए इसको भी। तो मुगल यूरोपीय एवं स्थापत्य
राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय के लिए वह मेहमानबाजी के लिए मुबारक महल स्थित है। तो मुबारक महल कहाँ पे स्थित है? तो मुबारक जो महल है वो जयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, याद रख लेना इसको। मुबारक महल कहाँ पे है? मुबारक महल, ओके। मुबारक महल गाइस जयपुर के अंदर है, ओके। तो ये हमारे 71 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 क्वेश्चन, वो है राजपूतों के नगरों एवं प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों पहाड़ियों में हुआ था? ऑप्शन ए हमारा सही है, ओके। तो वहाँ पे क्या शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से इनका पहाड़ियों में प्रसादों का निर्माण हुआ है। 73 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अनेक खिड़कियों एवं झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य जो महल में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, ओके। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया गया था। ये अद्भुत जो महल है वो कहाँ पे स्थित है? 73वां ऑप्शन, 73 का क्वेश्चन है हमारा। और ये हवा महल जैसा कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे हवा महल जैसा ही ये लगता है और लखनऊ के दुर्ग के जैसे ही ये लगता है, कुछ मिलता जुलता है। ये झुंझुनू के अंदर है। तो 74 क्वेश्चन हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। बूढ़ादीप सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो बूढ़ादीप सूर्य मंदिर हमारा दिगोद के अंदर, ओके। बूढ़ादीप सूर्य मंदिर कहाँ पे? दिगोद में है। 75 क्वेश्चन हम देखते हैं गाइज। 75 क्वेश्चन, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? तो महामारू शैली के संरक्षक कौन थे गाइज? तो इसमें चौहान, गोहिल, परमार या प्रतिहार? तो महामारू, हमने देखा था ये क्वेश्चन, तो महामारू शैली के प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार शैली, ओके। तो महामारू निर्माण शैली किसने निर्माण करवाई थी? गुर्जर प्रतिहार शैली में ही महामारू शैली थी, ओके, निर्माण की पद्धति थी। 76 क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है गाइज? तो 76 का क्वेश्चन हमारा आभानेरी आएगा, हमारा ऑप्शन 3 आएगा। जो आभानेरी का जो दौसा के अंदर जो मंदिर है वहाँ पे अर्धनारीश्वर मंदिर यहाँ पे हमें मिला है, ओके, जो कि आभानेरी की दौसा के अंदर है। 77वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। 10वीं शताब्दी का अंबिका मंदिर कहाँ पे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको बताया भी है लेक्चर में, मंदिर वाले लेक्चर में। आप देखिएगा, केजी स्टडी पॉइंट को सर्च करके उसमें वीडियो को आप देखिएगा। जो राजस्थान के जो मंदिर मैंने पढ़ाया है वो अंबिका मंदिर जगत के अंदर है, ओके। अंबिका मंदिर कहाँ पे है? जगत में है। 78 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करिए फटाफट 78 क्वेश्चन। और आपको होमवर्क पता है जो कि कमेंट बॉक्स में डालना है। रणकपुर मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, जो कि मथाई नदी के किनारे पे है, जैनियों का मंदिर है। और रणकपुर के मंदिर के बारे में बहुत चीज़ें फेमस है, वो आपको याद रखनी है। तो हम कौन से क्वेश्चन की तरफ थे गाइज? 78 क्वेश्चन की तरफ थे शायद हम। तो 78 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर का मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किराड़ू बाड़मेर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है सोमेश्वर मंदिर है, ओके। 79 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो कौन सा मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली में? ओके, आवानेरी का हरसत मंदिर ये भी था, ओशिया का हरहर मंदिर ये भी था, ओके। तो 79 का हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 79 का हमारा ऑप्शन होगा सेकंड, फोर्थ तो था ही, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं गाइज। तो फर्स्ट हमारा है अहाड़ का आदिवरा मंदिर, ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और राजौड़गढ़ का नीलकंठ मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप डाल लीजिए और आपको इस चारों मंदिर को याद रखना है, ओके। ये आपको याद रखना ही रखना है। और ओशिया का मंदिर आ गया ना, ओशिया का जोधपुर में, ओके। हरिहर मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, आहड़ का आदिवरा मंदिर और राजौड़गढ़ का नीलकंठेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिर है, ओके। आपको याद रखना है, ये सभी मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं।
80 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 80 क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि क्या है। तिथि युक्त मंदिर हमने देखा था ना, शीतलेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र तिथि युक्त मंदिर है राजस्थान का। तो ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है, ये कहाँ पे नहीं है, ये इसकी तिथि कितनी थी। तो 689 इसकी तिथि थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है इसका 689। ओके, 689 में इसकी तिथि थी शीतलेश्वर महादेव मंदिर की। 81 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गाइज, फटाफट आंसर दीजिए 81 क्वेश्चन का। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था। हमें पता है मंडन था, और कौन था। ओके, कुंभलगढ़ किले का हमें पता है। उसके बाद में हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आए विद्याधर। तो विद्याधर किसके थे, विद्याधर भट्ट जयपुर का निर्माण करा था उन्होंने। ओके, और वो कि चीन के सियान नामक शहर के अकॉर्डिंग नक्शा तैयार किया गया था जयपुर का 1727 के अंदर। ओके, हो आगे देखते हैं हम 82 क्वेश्चन। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है, ये बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया है। 82 का 2 हमारा आंसर होगा। ओके, तो मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाया गया वो बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया है। और देवताओं की साल कहाँ पे, मंडोर जोधपुर। देवताओं की साल 83 क्वेश्चन देखिए आप, देवताओं की साल कहाँ पे स्थित है, ये हमारा मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है देवताओं की साल। 33 करोड़ देवी देवताओं का याद होगा आपको, मंडोर जोधपुर। ओके, 84 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का गाइस, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली क्या है। ये सब तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम। ओके, यहाँ पे यहाँ पे बुर्ज हैं, उनके ये नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आया है और आपको नेक्स्ट आपको और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, और मैं पूरा राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करवाना चाहूँगा, बट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मेरे वीडियो पे आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवाने में मेरे को थोड़ा सा एनर्जेटिक आएगा, और मेरे को एनर्जी आएगी कि हाँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यदि मैं कोई कंटेंट दे रहा हूँ, वो आपको कहीं भी वीडियो, कहीं भी यूट्यूब के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी देख लेना आप, पूरा कंटेंट आपको कहीं नहीं देते हैं, ऊपर का दे देंगे, और वो आपको उनके ऐप के अंदर आपको बुला लेंगे, हमारे ऐप में कोर्स को खरीदिए, वहाँ पे आपको इस टीचर का सारा लेसन्स अपलोड होए हुए मिलेंगे। ओके, तो देखो, मैं भी एक इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था। उन्होंने भी मेरे को अप्रोच किया कि आप हमारे ऐप पे आके पढ़ाइए। तो मेरे को कुछ लगा कि मैं ऐप पर क्यों पढ़ाऊँ। ओके, और बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको कंप्लीट कोर्स कहीं भी नहीं मिलता है, उनको थोड़ा बहुत आधा अधूरा मिलता है। कहीं भी देख लेना, कोई से भी पॉपुलर चैनल पर भी आप देख लेना, कंप्लीट कोर्स कहीं भी नहीं मिलता। और कंप्लीट कोर्स करवाने में राजस्थान जीके का यदि कोई कंप्लीट कोर्स करवाता है, उसको कम से कम देखो गाइस 4 से 5 महीने लगते हैं कंप्लीट कोर्स, यदि रेगुलर आपको करवा रहा है तो। ओके गाइज, और ऐसा कोर्स आपको चाहिए जिससे कि एग्जामिनेशन में आपके 80% तो मिनिमम आए। कितने, 80% तो क्वेश्चंस आपके मिनिमम आने चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपको करने का। क्योंकि आजकल सिलेक्शन क्या होता है, आजकल सिलेक्शन थोड़ी होता है, आजकल तो रिजेक्शन होता है आजकल। तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हमारी तरफ से, तो ऐसा एफर्ट होना चाहिए। तो मैं आपको टॉपिक के बारे में कुछ बताऊंगा। टॉपिक के बारे में बताने के बाद में हम मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4-5 बुक, जितने भी बुक्स हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लगवाऊंगा, और यहीं यूट्यूब पर क्रेजी स्टडी पॉइंट पे मैं लगवाऊंगा। इस वजह से गाइज, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर जितना करोगे उतना बेनिफिशियल होगा। और क्रेजी स्टडी पॉइंट पे कभी भी आपको पेड कोर्स नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज। कभी भी क्रेजी स्टडी पॉइंट पे पेड कोर्स नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ चैनल बनाया गया है क्योंकि मेरे को कुछ फील हुआ उस इंस्टीट्यूट में काम करने से कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, ऐप पर नहीं डालना है, कहीं भी यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कहीं नहीं मिल रहा। और मैं चैनल पे क्रेजी स्टडी पॉइंट पे कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके गाइज, तो फटाफट जाइए और लाल बटन जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को। ओके गाइज,
जितना आप बच्चों के पास में पहुंचा सकते हो उनके लिए बेनिफिशियल है। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल है, आपको पता होगा कि ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि एक वीडियो में मिनिमम कितने क्वेश्चंस हो रहे होंगे, एक वीडियो में मिनिमम यदि मैं 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो उसमें कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस आपको हो रहे होंगे। ओके, 80 क्वेश्चंस में से 400 क्वेश्चंस तो आराम से हो रहे हैं। अब 400 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, आपको पता है। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्रेजी स्टडी पॉइंट को। ओके गाइज।